जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस से जितने भी सारे सवाल इम्पोर्टेंस जो हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हम लोग आज सीरीज को देखने वाले हैं कि कैसे कैसे सवाल अक्सर जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, आपको इस तरह सवाल आपके पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेज ने भारत पर कितने साल शासन किए थे। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो अंग्रेज जो है तकरीबन कितने साल तक शासन किए थे, 200 साल तक वो शासन किए थे, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 साल। ठीक है, चलिए हमको इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा इसका नारा भी लगाए थे। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल जो दोस्तों हमको इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये जो है ये स्वतंत्रता के बाद ये सत्ता में आई थी। ठीक, अब अगला सवाल दोस्तों हमको इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं वर्तमान में अभी कौन प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। तो ये 15 अगस्त को जो ये कहाँ पे झंडा फहराएंगे, तो वो लाल किला में फहराते हैं, और जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में, दिल्ली का लाल किला में वह झंडा फहराते हैं। चलिए अब अगला सवाल दोस्तों हमको इस तरह पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी। ठीक है, तो ये जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, तो इन्होंने कब क्या स्वतंत्र शपथ प्रदान किए थे, शपथ ली थी, तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले झंडा फहराया था कहाँ, दिल्ली के लाल किला में। ये भी सवाल आपको पूछ सकता है। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है इंडिया में कब से लागू हुआ था, उसका विधि शासन जो था ये 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही, सॉरी ए नंबर आपका सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ये कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उसके बाद कौन सा शासन हम लोग का शुरू हुआ दोस्तों, संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री का शासन शुरू हुआ। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों कहाँ पे फहराया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 7 अगस्त 1906 को। कहाँ पे फहराया गया था, फरासी बगान पे सबसे पहले ये फहराया गया था। अब चलिए दोस्तों इस तरह सवाल हमको अगला सवाल पूछ सकता है कि भारत के अलावा कितने देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है आपका 5 देश। 5 जो देश है ये भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए अगला सवाल हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जनगण जो है गान, ये कितना समय लगता है इसको गाने में। तो इसका निर्धारित समय जो है दोस्तों ये 52 सेकेंड है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन उसका किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। इन्होंने क्या डिजाइन दिया था कि इस तरह का आपका झंडा बनने वाला है, उसका डिजाइन किसने दिया था, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा गठित दूसरा स्वतंत्र स्वराष्ट्र कौन सा था। तो दोस्तों पहला जो होगा, पहला आपका कौन सा था, पहला आपका इंडिया था हम लोग का। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान था, 2 देश बना था उस टाइम। ठीक है, अब चलिए अगला दोस्तों इस तरह हमको सवाल पूछा जा सकता है
कि भारत में 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं VVI। दोस्तों ये जो है आपका बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों यदि कितना बार की बात करें तो ये 77वां बार मनाया जा रहा है, और यदि वर्षगांठ की बात करें दोस्तों ये 76वां बार होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल दोस्तों इस तरह हमको पूछा जा सकता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आपको देखे जा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह जो अभी 2023 मनाया जाएगा दोस्तों, का थीम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका थीम है, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये आपका ये थीम है, ये आपका विषय है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला सवाल हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो दोस्तों ये इजिप्ट के राष्ट्रपति है, वह अब्देल फतह अल सीसी जो है, यह इस बार के क्या है, मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों यहीं पे आपका वीडियो एंड होता है दोस्तों, समाप्त होता है। तो फिर से दोस्तों जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।